Question number 3 of exercise 4.3 is not supposed to be done in the copy, क्योंकि ये जो क्वेश्चन के मेजरमेंट्स हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आपको कॉपी में नहीं करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 करना है। सो विल डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Next, question 4, exercise 4.3. Construct a quadrilateral ABCD having AB is equals to 3 cm, BC is equals to 3.4 cm, CD is equals to 4 cm, AD is equals to 5.1 cm and angle B is equals to 70 cm. सबसे पहले हम इसका रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहली साइड हमें गिवन है AB 3 सेंटीमीटर, नेक्स्ट साइड हमें गिवन है BC, ये वाली साइड 3.4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 5.1 सेंटीमीटर और एंगल B हमें गिवन है, एंगल B की वैल्यू है 70 डिग्री। तो इस रफ स्केच को ध्यान में रखते हुए अब एक कंस्ट्रक्शन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। बेस इज़ 3 सेंटीमीटर, तो हमने ये 3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये 3 सेंटीमीटर की एक ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी हमने AB। अब हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमारा जो एंगल है वो है 70 डिग्री। तो B पॉइंट पर इस डिवाइडर को रखकर हम 70 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमारा जो 70 डिग्री एंगल है, 0 इस हमारी लाइन सेगमेंट इस तरफ है, तो हम इधर से 0 देखना स्टार्ट करेंगे, ये वाला, और ये आएगा 70 डिग्री यहाँ पर। अब हम B से जॉइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 70 डिग्री पॉइंट को मार्क करते हुए। ये जो एंगल हमने ड्रॉ किया है वो है 70 डिग्री एंगल और इस लाइन को हम नाम दे देंगे BX। अब BC की जो लेंथ है वो है 3.4 सेंटीमीटर। तो हम 3.4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे। ये 3.4 सेंटीमीटर इस तरह से ओपन करके B पॉइंट को सेंटर रख के एक आर्क कट करेंगे BX पर, और ये जो पॉइंट आया है ये है पॉइंट C। नेक्स्ट हम अब A से डिस्टेंस देखेंगे। पॉइंट C पॉइंट हमें मिल गया, तो अब हमें D पॉइंट कंस्ट्रक्ट करना है। A से D पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 5.1 सेंटीमीटर। तो 5.1 सेंटीमीटर कंपास को हम ओपन करेंगे। 5.1 सेंटीमीटर A को सेंटर मानते हुए 5.1 सेंटीमीटर की एक आर्क कट कर लेंगे। ये हमने एक आर्क कट कर ली। अब C और D का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास ओपन करेंगे और C को सेंटर पॉइंट मानते हुए पिछली वाली आर्क को कट करते हुए एक और आर्क कट करेंगे। ये जो दोनों आर्क है ये इस पॉइंट पर मिल रही है। इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे पॉइंट D और इसको ज्वाइन कर लेंगे दूसरे पॉइंट से। हम AD और CD को ज्वाइन कर लेंगे। ये AD और CD को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। इसके मेजरमेंट्स जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। ये वाली साइड 3.4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये वाली 5.1 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप एट पॉइंट B कंस्ट्रक्ट एंगल B इक्वल्स टू 70 डिग्री। Third step, with B as center and radius 3.4 cm, draw an arc which intersect BX at C. Fourth step, with A as center and radius 5.1 cm, draw an arc. Fifth step, with C as center and radius 4 cm, draw another arc to intersect the previous arc at D. Sixth step, join AD and C. तो इस तरह से हमें हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है, hence ABCD is the required quadrilateral, वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
Question 5. Construct a rectangle with the sides 4 cm and 6.1 cm. Measure its diagonal. Now we have to construct a rectangle. रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है और जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होता है, इसीलिए हमें एंगल यहाँ गिवन नहीं है क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है और अपोजिट साइड्स सेम होती है, इसीलिए हमें दो साइड्स का ही यहाँ पर मेजरमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। हम इस रेक्टेंगल को नेम दे देते हैं ABCD। इसकी जो ये वाली साइड है उसको हम रख लेते हैं 6.1 सेंटीमीटर और ये वाली साइड को हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। जैसा कि हमें पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अगर ये साइड 6.1 है तो ये वाली साइड भी 6.1 सेंटीमीटर ही होगी। ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 4 सेंटीमीटर ही होगी और इसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे AB, जिसकी लेंथ है 6.1 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB। ये हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB, जिसकी लेंथ हम लेंगे 6.1 सेंटीमीटर। अब हम पॉइंट B पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। 90 डिग्री का एंगल हम कंपास की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम B पे इस तरह से निडल रख के सेंटर रखकर एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस तरह से एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट किया हमने। फिर इस लाइन सेगमेंट पे जहाँ पर वो सेमी सर्कल स्टार्ट हुआ है उससे एक आर्क लगाते हैं। फिर से ये जिस जगह पर हमने आर्क लगाई है उस पर नीडल रखकर एक और आर्क लगाते हैं इस तरह से। अब इन दोनों आर्क से हम इस दोनों आर्क से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेंगे। ये हमने इससे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट कर दिया है। ये बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिल रहा है उससे हम हमारी जो लाइन सेगमेंट AB है उसका B पॉइंट जोड़ लेंगे। इस तरह से हम इससे B पॉइंट जोड़ लेंगे। ये हमारा बन गया है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बन गया ये। हमें अब पता है कि B से C की जो लेंथ है, हमारी लाइन सेगमेंट BC जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास ओपन करेंगे और B को सेंटर रखते हुए और रेडियस 4 सेंटीमीटर रखते हुए एक आर्क कट करेंगे। ये जो आर्क है ये होगा हमारा पॉइंट C और BC की हमारी जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। अब हम A से कंस्ट्रक्ट करेंगे। A को सेंटर रखते हुए A से D की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। हमने हमारा कंपास अभी 4 सेंटीमीटर ही खोला हुआ था, तो हम A को सेंटर पॉइंट रखते हुए एक आर्क कट करेंगे और C से D की जो लेंथ है वो है 6.1 सेंटीमीटर। तो हम 6.1 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके C पॉइंट से आर्क कट करेंगे। ये दोनों आर्क जो है वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये जो पॉइंट है वो होगा हमारा पॉइंट D। हम अब इस पॉइंट को जॉइन कर लेंगे, AD को जॉइन कर लेंगे हम और CD को भी जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है। ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये 6.1 सेंटीमीटर है तो ये भी 6.1 सेंटीमीटर है। अब हमें इसके अंदर बोला हुआ है डायगोनल को मेजर करके लिखने के लिए, तो हम इसकी डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे। डायगोनल्स क्या होती है? जो अपोजिट पॉइंट्स को जॉइन करती है। तो हम इसके अपोजिट पॉइंट को जॉइन करते हुए इसकी डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद हम इसको स्केल से मेजर कर लेंगे। इसको स्केल से हम जब मेजर करेंगे तो ये जो डायगोनल है वो है 7 सेंटीमीटर और ये वाली डायगोनल जो होगी वो भी होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल की दोनों डायगोनल्स सेम होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारी जो डायगोनल्स है, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है
draw a line segment AB is equals to 6.1 centimeter. At point B, construct angle B equals to 90 degree. With B as center and radius 4 centimeter, draw an arc which intersect BX at C. Fourth, with A as center and radius 4 centimeter, draw an arc. Fifth, with C as center and radius 6.1 centimeter, draw another arc to intersect the previous arc at D. Last step, join AD and CD. Hence, ABCD is the required rectangle. तो इस तरह से हम रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे. Next question, question number 6. Construct a quadrilateral ABCD in which AB is equals to 3.8 centimeter, BC is equals to 3.4 centimeter, CD is equals to 4.5 centimeter, AD is equals to 5 centimeter and angle B is equals to 60. तो हम इसका एक रफ स्केच बना देते हैं. इसका बेस हम लेंगे AB, जो कि हमें गिवन है 3.8 सेंटीमीटर. एंगल बी हमें गिवन है 80 डिग्री. ये होगा पॉइंट सी और ये होगा पॉइंट डी. बीसी की लेंथ हमें गिवन है 3.4 सेंटीमीटर. सीडी की लेंथ हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर. सॉरी, सीडी ये वाला है, ये होगा 4.5 सेंटीमीटर. और ये वाली जो साइड है एडी, वो होगी 5 सेंटीमीटर. तो अब हम हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे ए बी, जिसकी लेंथ है 3.8 सेंटीमीटर. 3.8 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ये 4 दिया हुआ है, इसके पास में 2 पॉइंट अगर हम पीछे चलेंगे तो वो है 3.8 सेंटीमीटर. ये हमारी जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये है 3.8 सेंटीमीटर. अब हम बी से एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो है 80 डिग्री. डी की हेल्प से हम ये एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 80 डिग्री का. इस तरह से हम डी, हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो इसकी जो नीचे वाली लाइन होती है उससे बिल्कुल कोइंसाइड होनी चाहिए. इधर से देखोगे आप 60 डिग्री, 0 से लेकर आगे आगे जब आप देखोगे ये 60, 70, 80. तो हमारा 80 डिग्री का जो पॉइंट है वो ये है पॉइंट है. इस तरह से पॉइंट मार्क कर लेना आप 80 डिग्री का. और बी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना. और इस लाइन को हम नाम दे देंगे एक्स, बी एक्स. अब हम देखेंगे कि बी से सी की जो लेंथ है वो है 3.4 सेंटीमीटर. तो हम कंपास से 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का ओपन कर देंगे. ये हमने 3.4 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया है. फिर बी को सेंटर पॉइंट रखते हुए एक आर्क कट करेंगे 3.4 सेंटीमीटर की. ये जो हमारा पॉइंट, जिस पॉइंट पर इस बी एक्स लाइन को कट किया है हमने, वो है पॉइंट सी. अब हम ए को सेंटर लेकर ए से डी की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर. तो हम 5 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास ओपन करेंगे. और ए को सेंटर लेते हुए एक आर्क कट करेंगे 5 सेंटीमीटर की. उसके बाद अब हमें डी पॉइंट के लिए सी से डी का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, जो है 4.5 सेंटीमीटर. तो 4.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है और सी को सेंटर लेते हुए पिछले वाली आर्क को कट करना है. ये दोनों आर्क इस पॉइंट पर मिल रही है और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट डी. अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, हम ए डी और सी डी को ज्वाइन कर लेंगे. तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है. इसकी साइड्स का मेजरमेंट हम लिख लेंगे. अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. सबसे पहला स्टेप जो है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 3.8 सेंटीमीटर. सेकेंड स्टेप, at point B, construct angle B equals to 80 degree. Third step, with B as center and radius 3.4 centimeter, draw an arc which intersect BX at C. Fourth step, with A as center and radius 5 centimeter, draw an arc.
Fifth step, with C as center and radius 4.5 cm, draw another arc to intersect the previous arc at D. Last sixth step, join AD and CD. Hence ABCD is the required quadrilateral.